हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसएससी जे रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सभी डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जाम पैटर्न आपको डिटेल से समझाऊंगा। इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट लिस्टेड है, तो सिलेक्शन होने के बाद ये कैसे डिसाइड होगा कि आपकी फाइनल पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, तो ये डाउट भी आपका डिटेल से क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है या फिर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, ये वैकेंसी हर साल एसएससी के थ्रू आती है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर, जिसमें हमारी वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स में आपको आगे बताऊंगा क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर वेरी करती है। जेई की ये पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट होती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1327 निकली है। जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा, एसएससी ने अपनी परंपरा को बरकरार रखा है वैकेंसीज डिक्रीज करने का। लास्ट ईयर इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2798 थी। इस बार वैकेंसीज को जस्ट हाफ कर दिया है, बाकी अदर पोस्ट की तरह जैसे कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ के साथ हुआ है। तो भाई वैकेंसीज कम होती जा रही है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 613 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 121 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 288, एससी के लिए 206, एसटी कैटेगरी के लिए 96 वैकेंसी निकली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कल से यानी कि 26 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 अगस्त 2023 रखी गई है। इसका जो पेपर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 9, 10, 11 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। ऑफिशियल डेट एसएससी ने ही जारी कर रखी है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाती है। एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट में मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, लेकिन जो हमारा सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट है, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और सेंट्रल वाटर कमीशन, इनमें जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2023 तक होने वाली है। मतलब मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स के लिए अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। वहीं पर सीपीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट के लिए जनरल वालों का जन्म 2 अगस्त 1991 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर हुआ है तो आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, जो हमारा एनटीओ डिपार्टमेंट है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ट्रेड से तो आप एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। वहां पर सीपीडब्ल्यूडी मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए भी अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से तो आप एलिजिबल है। साथ ही फराक्का बैराज प्रोजेक्ट के लिए भी आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल, मैकेनिकल ट्रेड से। वहीं पर सीडब्ल्यूसी मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके लिए आपने सिविल या फिर मैकेनिकल से कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो तो आप एलिजिबल है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि एमईएस मतलब मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इस डिपार्टमेंट के लिए आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी हो, लेकिन उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से तो आप एलिजिबल है। वहां पर बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आपके पास कोई बैचलर इंजीनियरिंग होनी चाहिए जैसे कि बीटेक वगैरह, या फिर आपके पास कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपका लगेगा सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से। ये चीजें ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये 8-9 डिपार्टमेंट इसके अंदर है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। अब काफी सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या भैया एफएड स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अपने डिप्लोमा या फिर डिग्री के लास्ट ईयर में रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट
16 अगस्त 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक पेपर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में एक पेपर सेकंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में, जो कि आपका 9, 10, 11 अक्टूबर को होने वाला है वेरियस शिफ्ट के अंदर। ये जो आपका पेपर है ना, इसमें 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 3 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप उनको कह सकते हैं। जिसमें से पहला सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर ही। दूसरा सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर ही। तीसरा सेक्शन जो आपका रहेगा ना, वो आपके रिलेवेंट ट्रेड से रहेगा। मान के चलिए आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री कोई सिविल से कर रखी है, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रखी है। जो आपका ट्रेड है ना, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम अपना ट्रेड चुना है, सिलेक्ट किया है, उसी से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने डिप्लोमा सिविल ट्रेड से किया है तो सिविल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आएंगे, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर पेपर फर्स्ट आपका 200 नंबर का हो जाता है, 200 क्वेश्चन होते हैं। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 की पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पेपर फर्स्ट होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप पेपर सेकंड मतलब सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज ही रहने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों हमने इसके पेपर फर्स्ट के बारे में बात करी, तो सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते, देख सकते कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहीं पर बात कर लेते हैं बेस्ट बुक के बारे में। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस से 50 फ्लैट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ये 2 बुक आती है, जिसमें से कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल बुक है, दूसरी हमारी ऑब्जेक्टिव बुक है, जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस हमने इंक्लूड कर रखे, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए आंसर की के साथ टॉपिक वाइज। इन दोनों बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। स्पेशली इस बुक के पीछे जो लास्ट 50 पेजेस के ऊपर स्टडी जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, वो तो जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बचते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है फटाफट परचेज कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। वहीं पर जीएस के अंदर करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमारी करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन भी अवेलेबल है। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हमने इनके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है? रीजनिंग इजी होती है, आप मेरे हिसाब से खुद ही कर लोगे। बाकी तीसरा सेक्शन आपका प्रोफेशनल सेक्शन है, उसके प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट लेवल के खुद ही करनी है। अब देखिए दोस्तों, पेपर सेकंड जो है ना, वो आपके ट्रेड के बेसिस पर होगा, यानी कि यहां पर रीजनिंग जनरल अवेयरनेस नहीं होगी। जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसी ट्रेड से आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहां पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आप सिविल ट्रेड से आपने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है, तो सिविल ट्रेड से 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल ट्रेड से देखने को मिलेंगे, मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल ट्रेड से देखने को मिलेंगे। ये ट्रेड आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ही सिलेक्ट करना होता है कि मेरा ट्रेड ये है। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। पेपर सेकंड 2 आवर वही आपकी क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, वही 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर सेकंड में भी। क्लियर है? पेपर सेकंड के खास बात है, यहां पर आपको कुछ चीजें ले जाने की छूट होती है, जैसे कि आप अपना स्लाइड रूल ले जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही कैलकुलेटर, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। साथ ही आप अपनी लॉगरिथम टेबल ले जा सकते हैं, साथ ही स्टीम टेबल आप ले जा सकते हैं पेपर सेकंड में केवल। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, एक डिपार्टमेंट हमारा ऐसा भी है जिसके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी आपका होता है, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पेपर सेकंड के बाद हल्का फुल्का सा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। ऑब्वियसली दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की मार्क्स के बेसिस पर होगा। पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। पेपर सेकंड कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स का था। तो दोनों एग्जाम के मार्क्स को कंबाइन करा जाएगा। टोटल कितने हो गए? 300 और 200, 500 हो गए। तो एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 500 मार्क्स में से, कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, इस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्रेड वाइज ये कट ऑफ रहने वाली है, सिविल इंजीनियर्स की अलग कट ऑफ रहेगी, इलेक्ट्रिकल वालों
वालों के लिए रहेगी, मैकेनिकल वालों की अलग कट ऑफ रहने वाली है। क्लियर है। अब शुरुआत में मैंने बात करी थी कि ये कैसे डिसाइड होगा कि आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर फाइनल पोस्टिंग मिल रही है। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज यहां पर डिपार्टमेंट वाइज है, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना वो डिपार्टमेंट वाइज बनेगी। जैसे कि एनटीआरओ डिपार्टमेंट है, जनरल ओबीसी एसटी एससी की इसकी कट ऑफ अलग बनेगी। ठीक है, सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल ट्रेड वालों की अलग अलग कट ऑफ बनेगी। ऐसे ही जो हमारे इसमें फरक का बैरेज प्रोजेक्ट है, इसकी भी अलग कट ऑफ बनेगी, एमईएस की अलग बनेगी, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट की अलग बनेगी। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी। जिस भी डिपार्टमेंट की कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हो, फाइनली वही डिपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। अब आपका सवाल यह भी बन रहा होगा कि भैया अगर हमारी मार्क्स इतनी अच्छी हैं कि हम 3-4 डिपार्टमेंट्स की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, फिर यहां पर आपकी प्रेफरेंस काम आएगी। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका एक फॉर्म निकाला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म निकाला जाएगा जहां पर आप डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस को दे सकते हो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी एनटीआरओ है। ठीक है, उस सिचुएशन में आपको आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आप एनटीआरओ और बीआरओ दोनों डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, तो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, मान के चलिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बीआरओ को दे रखी है, तो आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको पोस्टिंग यहां पर मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद जेई की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, शुरुआत में बता चुका हूं ग्रुप बी की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है सैलरी आपकी अच्छी होगी, सीजीएल वाली। जी हां दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 50,000 के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। अब देखिए दोस्तों, कुछ जगह आपको सैलरी थोड़ी और ज्यादा मिल जाती है, ये डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करती है। ठीक है, कि एनटीआरओ में या फिर बीआरओ में सैलरी में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसी पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी लगभग 1,26,000 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, हर साल सैलरी में एक आपको अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, तो सैलरी की तरफ से चिंता छोड़ दीजिए। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जाहिर है भाई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, आप एज अ जूनियर इंजीनियर ही काम करोगे, फील्ड पे आप काम करोगे। अगर सिविल के थ्रू सिविल इंजीनियर आप बनते हो तो जो फील्ड है साइट्स के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। साथ ही मैकेनिकल में भी आप मैकेनिकल का काम करोगे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो इलेक्ट्रिकल आप काम करोगे। जो इंजीनियर का काम होता है वो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से बेहतर जानते हो क्योंकि आपने डिप्लोमा फिर डिग्री ली है इंजीनियरिंग। और एग्जाम सेंटर का तो कोई इशू है ही नहीं। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप किन्हीं 3 अपनी पसंदीदा एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। और हाँ, बात करें भाई जॉब लोकेशन के बारे में, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां जाने के प्रोजेक्ट चलते हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग इसमें रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अलाउज के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी देखने को मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद है और लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।